हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बतौर सहायक शिक्षक कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन, ये लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। दोस्तों, वैसे तो व्यवस्था है कि परिषदीय विद्यालयों में जो हेड टीचर यानी प्रधान अध्यापक का पद है वो वरिष्ठता के आधार पे पदोन्नति दोस्तों मिलती है। जो सहायक शिक्षक हैं वो प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक होते हैं। वो उसी के साथ ही प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक और जूनियर हाई स्कूल यानी मिडिल स्कूल या उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालय के हेड टीचर के लिए योग्य होते हैं, यानी उनकी कैटेगरी बनाई जाती है और उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पे वे वरिष्ठता के आधार पर काबिज होते हैं। लेकिन सरकार वर्ष 2018-19 के पीएबी यानी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के माध्यम से एक नई व्यवस्था पे दोस्तों विचार कर रही है और वो नई व्यवस्था ये है कि अब सीधी भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय में 50% जो पद हैं वो वरिष्ठता के आधार पे होंगे और 50% पदों पे सीधी भर्ती का सरकार विचार कर रही है। तो दोस्तों, सीधी भर्ती पे विचार करने का मतलब है कि 50% पोस्ट ही केवल अवेलेबल होंगी। वरिष्ठता के आधार पर केवल 50% पद ही भरे जा सकेंगे और 50% जो रिक्त पद हैं वो डायरेक्ट उनको रिक्रूट किया जाएगा। अब उसके नियम क्या होंगे, उसकी शर्तें दोस्तों क्या होंगी, वो अभी किसी भी प्रकार का गाइडलाइंस दोस्तों नहीं आया है। सरकार उस पर विचार कर रही है और अभी की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के तकरीबन 30,000 पद दोस्तों खाली हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि इस संबंध में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ दोस्तों क्या है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की सीधी भर्ती पर 4 साल में निर्णय नहीं। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में तैनाती के प्रस्ताव पर अमल नहीं। दोस्तों, बात करते हैं बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में नियमित प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति पर 4 साल में निर्णय नहीं हो सका। राज्य सरकार शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में प्रधानाध्यापकों की तैनाती का प्रस्ताव रखती है, लेकिन अमल नहीं हो पा रहा है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के 44,378 उच्च प्राथमिक स्कूल हैं। इनमें से 30,000 से अधिक में नियमित प्रधानाध्यापक नहीं हैं। अफसरों ने वरिष्ठतम अध्यापकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक बना रखा है। आरटीई मानकों के अनुसार स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। प्रमोशन न होने से शिक्षकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। वहीं शिक्षकों की नई भर्ती में भी अड़चन आ रही है। दोस्तों, वर्ष 2018-19 शैक्षिक सत्र के लिए पीएबी की बैठक में राज्य सरकार ने कहा था कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों का प्रबंधन सुधारने को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई के अनुसार प्रधानाध्यापकों की तैनाती की जाएगी। सीधी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। वर्ष 2019-20 सत्र की पीएबी बैठक में यूपी के अफसरों ने प्रधानाध्यापकों के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति पर विचार करने की बात कही और शैक्षिक सत्र 2020-21 की पीएबी बैठक में यह बात कही गई कि अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अनुसार परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की सीधी नियुक्ति का प्रावधान है। प्रधानाध्यापकों के पद प्रमोशन से भरे जाते हैं। हालांकि प्रधानाध्यापकों के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। शैक्षिक सत्र 2021-22 की बैठक में फिर प्रधानाध्यापकों के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए वर्तमान नियमों में संशोधन पर चर्चा हुई है। इस वर्ष शिक्षा विभाग के अफसरों ने बताया कि प्रथम चरण में उच्च प्राथमिक स्कूलों के 40% पद भरने के लिए विभागीय परीक्षा का प्रस्ताव रखा गया है। तो दोस्तों, पहले स्टेज में 40% पदों को भरने के लिए विभागीय परीक्षा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का प्रपोजल रखा गया है। ये बात दोस्तों पीएबी का जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है वहाँ पे चर्चा हुई है शैक्षिक सत्र 2021-22 में और 2022-23 की पीएबी बैठक में प्रधानाध्यापकों के 50% पद पर सीधी भर्ती के लिए
वर्तमान नियमों में संशोधन पर विचार की बात उठी है। इस पर अफसरों ने एक कमेटी गठित होने की बात बताई है। तो दोस्तों आज तक की ये प्रगति रही। अभी शैक्षिक सत्र 2022-23 ही चल रहा है। पीएबी की बैठक हो चुकी है। हेड टीचर के 50% पोस्ट पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो वर्तमान नियम है उसमें मॉडिफिकेशन की बात हुई है। मॉडिफिकेशन दोस्तों अगर होता है तो भविष्य में जो 30,000 वैकेंट पद हैं उसमें विभागीय भर्ती की परीक्षा होगी। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, मानक क्या होगा, नियम क्या होंगे, दोस्तों ये शासनादेश आने पे ही पता चलेंगे। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।